Students, I hope you all are doing well. So, in this session, we are going to begin a new topic email. Okay, and we will cover about email, its advantage, its feature, and how to create an email account in different video lectures. Okay, so this is our introductory class. In this class, we will discuss about a concept of email. Okay, what is an email, why it is used, and what is the history of email. So let's start. So, email, what do you understand by the name email? Okay, email or e dash mail both are same. So what do you understand by email? So first of all, email is short form of electronic mail. Okay, it is short for electronic mail. Email stands for electronic mail. What is electronic mail? What is mail? Mail is a way of sending and receiving messages. ओके, पहले जब भी आप लोग सोचो, आज से काफ़ी टाइम पहले जब वो टेलीफोन या कंप्यूटर्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था या इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होते थे, तो हम लोग मैसेज को भेजने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते थे? लेटर्स का. ओके, हम लोग लेटर लिखते थे और फिर लेटर को पोस्ट ऑफिस में डालते थे और फिर वो जो हमें जिस इंडिविजुअल को भेजना है, जिस रेसिपिएंट को भेजना है, वहाँ तक हमारा मैसेज पहुँचता था. और इस तरीके से हम लोग क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से. बट धीरे धीरे क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ किसका? टेलीफोन का. और फिर हम लोग टेलीफोन के मीडियम से क्या करने लगे? एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे. ठीक है, तो जैसे हम लोग लेटर्स का यूज़ करते थे, उसी तरीके से हम लोग मेल का भी यूज़ करते थे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है, तो मेल भी एक वैसी फैसिलिटी थी जो कि जिसमें हम लोग अपने लेटर को लिखते थे और एक दूसरे को मेल भेजते थे, मतलब लेटर ही भेजते थे, अ काइंड ऑफ लेटर. आप समझ सकते हो, जिस थोड़ी सी जो हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को सेंड करते थे. ओके, तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब वैसा मेल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हेल्प से भेजा जाए. ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेंड किया जाए. ओके, सो email is a way to send and receive messages across the internet. ओके, तो इंटरनेट का जब इन्वेंशन हो गया, इंटरनेट आ गया, बहुत पॉपुलर हो गया, देन क्या किया लोगों ने? इंटरनेट के हेल्प से एक दूसरे को मैसेज सेंड करना एंड रिसीव करना शुरू किया, जिसको कि नाम दिया गया ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हेल्प से एक दूसरे को मैसेज सेंड करना, आपस में कम्युनिकेट करना. ओके, सो इट इज़ क्लियर, ईमेल is a method of exchanging messages between people using electronic devices. Okay, any kind of electronic device like mobile, computer, laptop. Okay, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हेल्प से अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाया? ईमेल. ही एक फैसिलिटी है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये सबसे पहली सर्विस थी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू. इसके बाद बहुत सारे और फैसिलिटी आते गए बाद में, और अभी हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटी है लाइक व्हाट्सएप वगैरह और बाकी के जितने भी मैसेजिंग ऐप हैं. बट सबसे पहली सर्विस थी ईमेल, इस तरह की, जो हम लोगों को अलाउ करती थी कि हम लोग क्या कर सकें? सेंड कर सकें एंड रिसीव कर सकें मैसेज to and from anywhere with an email address anywhere in the
वर्ल्ड। क्लियर? तो जैसे हम लोगों को लेटर सेंड करने के लिए उस पर्सन का क्या चाहिए होता था, एड्रेस, तभी तो लेटर उसके एड्रेस तक पहुंचेगा। उसी तरीके से ईमेल के हेल्प से अगर एक ईमेल एड्रेस होता है पर्टिकुलर किसी पर्सन का, तो उस ईमेल एड्रेस, ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस, और हम लोग पूरे वर्ल्ड में किसी को भी किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ ईमेल। ठीक है, तो ईमेल हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग पूरे वर्ल्ड में किसी भी टाइम पे कहीं पे भी इंस्टेंट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि एड्रेस ही पता नहीं होगा तो मैसेज पहुंचेगा नहीं। क्लियर? तो अब क्या है, ट्रेडिशनल जो मेल था, यानी जो हम लोग पेपर पे लिख के जो मेल सेंड करते थे, उससे इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। ठीक है, सिमिलर क्या है कि इसमें भी हम लोग मैसेजेस सेंड करते हैं, उसमें भी हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, बट क्या बहुत सारे डिफरेंस है। ये बहुत ही बेटर आइडिया है उससे, जो ट्रेडिशनल मेल सिस्टम था उससे बहुत ही बेटर है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले ये जो ईमेल है वो आया कैसे। तो ईमेल जो है वो लिमिटेड यूज़ में, मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं एक आध जगह, जैसे कोई भी चीज़ का इन्वेंशन होता है तो वो हर जगह यूज़ नहीं होती है, वो पहले छोटे से चीज़ में छोटे से जगह पे यूज़ होती है, फिर वो धीरे धीरे फैलती है। तो लिमिटेड यूज़ में ये आ गया था 1960s में। ओके, 1960s में इसका लिमिटेड यूज़ होना शुरू हो गया था, मतलब इसका आइडिया मिल गया था कि इस तरह की सर्विस बनाई जा सकती है। बट उस समय यूज़र क्या कर सकते थे, सिर्फ अपने कंप्यूटर पे ही मैसेज सेंड कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि चलो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हेल्प से मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या किया गया कि सेम ऑथर या सेम ईमेल सिस्टम जो थे उनमें इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए इसको यूज़ किया जाने लगा। मतलब एक जो नेटवर्क है, मतलब एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, उनमें आपस में इनको क्या किया जाने लगा, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए इस सिस्टम को यूज़ किया जाने लगा। नाउ हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ईमेल? तो रे टॉमलिंसन। ओके, रे टॉमलिंसन जो है उनको माना जाता है इन्वेंटर ऑफ ईमेल। ठीक है, तो कब 1971 में ये जो ईमेल का ब्रॉड ईमेल जो है, जो हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसका आइडिया दिया था रे टॉमलिंसन ने 1971 में। उसके पहले ये छोटे छोटे जगह पे एक ग्रुप, कुछ ग्रुप्स में, मतलब 2-4 कंप्यूटर्स का ग्रुप है, उनमें ये इसका यूज़ किया जाता था। बट पूरे वर्ल्ड में हम लोग इसको भेज सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ये जो आइडिया दिया वो रे टॉमलिंसन ने दिया 1971 में। ठीक है, उन्होंने पहला सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, जो कि एबल था डिफरेंट यूज़र्स को, ठीक है, जो डिफरेंट यूज़र्स हैं किसी एक नेटवर्क में, उनके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर था, और उनमें अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग यूज़र्स हैं, और वो आपस में अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते थे। तो ये किस नेटवर्क के लिए यूज़ हुआ था? आर्पानेट के लिए। आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेट जो है, फर्स्ट इंटरनेट कौन था? आर्पानेट। सबसे पहले आर्पानेट डेवलप हुआ था, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते क्या इंटरनेट के नाम से पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो ये क्या था? एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। तो आर्पानेट में जितने भी होस्ट थे वो इस सिस्टम के हेल्प से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? एक साइन की, एट द रेट ऑफ के साइन की, इस साइन की जो है वो ज़रूरत होती थी, और इस साइन के हेल्प से यूज़र नेम को उसके सर्वर के साथ ऐड कर दिया जाता था, ताकि उनकी आइडेंटिटी हो सके कि ये कौन सा यूज़र है। क्लियर? और ये यूज़र फिर को एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिल जाती थी, और फिर वो दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। ठीक है, तो फिर इसका धीरे धीरे इस सिस्टम का क्या नाम दिया गया? ईमेल। और ईमेल के नाम से ये बहुत ही
पॉपुलर हो गया। क्लियर? तो इसके पॉपुलर होने के कुछ रीजंस हैं, क्योंकि मैसेज तो हम लोग भेज सकते थे मेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू भी, बट ये पॉपुलर हुआ इतना ज़्यादा, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे। ओके, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल? तो ईमेल का सबसे बड़ा एडवांटेज जो था वो था क्या, कि इसमें क्या हो सकता था, communication with multiple people. We can communicate with multiple people using email. ओके, हम लोग क्या ईमेल के हेल्प से बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम, एट वन, साइमल्टेनियसली मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ओके, जिनसे भी हम कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। बट अगर हम लोग लेटर सेंड कर रहे हैं तो हम लोगों को, अगर हम लोग 10 लोगों को सेम लेटर सेंड करना चाह रहे हैं या उन 10 से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो हमको अलग अलग करना होगा। बट ईमेल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सेंड एन ईमेल टू मल्टीपल पीपल। ओके, एट वंस, हम लोग एक बार में बहुत सारे लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज था। सेकेंड जो इसका एडवांटेज है वो है, इट इज़ एक्सेसिबल एनीवेयर एट एनी टाइम। क्लियर? तो इंटरनेट के हेल्प से हम लोगों को अपने घर पे रहने की या पोस्ट ऑफिस जाने की, या ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम है उसी टाइम पे हम लोगों को मेल मिलेगा, जैसे लेटर में होता था कि अब बहुत टाइम लेता था जाने में, और आपके घर पे पहुंचेगा तो आपको घर पे रहना है लेटर रिसीव करने के लिए। क्लियर? तो ईमेल क्या है, ईमेल के हेल्प से हम लोग ईमेल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी कंप्यूटर और एनी मोबाइल डिवाइस दैट हैज़ एन इंटरनेट कनेक्शन। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो हम लोग उससे ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं और अपने मैसेजेस को क्या कर सकते हैं, सेंड या रिसीव कर सकते हैं एनीवेयर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, कहीं पे भी, पूरे वर्ल्ड में हम लोग किसी भी टाइम पे तुरंत अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं यूजिंग ईमेल। ओके, तो ये जो दोनों थे कि हम लोग मल्टीपल पीपल को से कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये एक्सेसिबल है एनी टाइम और एनीवेयर। ठीक है, ये जो है इसके मेन फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे फीचर हैं, लाइक प्रोडक्टिविटी टूल। ओके, प्रोडक्टिविटी टूल, तो ईमेल जो है वो क्या है, बहुत सारे फीचर्स इसमें पैकेज होके आते हैं, लाइक कैलेंडर मिलता है, एड्रेस बुक मिलता है, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग की फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग तुरंत बात कर सकते हैं जिससे हमें बात करना है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे फीचर मिलते हैं जिससे कि हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें एक प्रोडक्टिविटी टूल प्रोवाइड करता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में। नाउ एक्सेस टू वेब सर्विसेज, तो क्या है, ईमेल के हेल्प से अगर हमारे पास ईमेल अकाउंट है, हमारा ईमेल अकाउंट बना हुआ है, तो हम लोग दूसरे भी जो वेब सर्विसेज है, ओके, जैसे ईमेल भी एक सर्विस है, किसकी, इंटरनेट की एक सर्विस है। जैसे जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ तो उसने बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड की लोगों के लिए, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग करने लगे और हमारी लाइफ बहुत ही ईजी हुई। उसी में से एक सर्विस है ईमेल, जिसका यूज़ हुआ कम्युनिकेशन के लिए। तो इसी तरह से वेब के यानी कि इंटरनेट के जितने भी क्या है सर्विसेज हैं उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक अमेज़न हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, इस तरीके के और भी सर्विस हैं। तो उन सबको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इन सर्विसेज को विथ आर ईमेल अकाउंट। हम लोग एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करके उससे सेफली बहुत सारे दूसरे और भी सर्विसेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ ईजी मेल मैनेजमेंट। ओके, तो ईमेल जो है वो क्या है, बहुत ही ईजी है, इसको मैनेज करना और यूज़ करना बहुत ही ईजी है।
इसमें हम लोग ईज़िली क्या कर सकते हैं, प्राइवेटाइज कर सकते हैं इसको, एंड लेबल कर सकते हैं, या ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसको अलग ग्रुप में रखना है, किसको स्पैम करना है, किस तरह के मैसेज हमें नहीं चाहिए। तो इसका मैनेजमेंट बहुत ही ईजी है। ओके, नेक्स्ट इज privacy. Privacy is also a major concern. ठीक है, हम लोगों को अपने पर्सनल डेटा को क्या करना होता है, हम लोग चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रखें ताकि कोई और उसको यूज़ ना कर सके, हार्म ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। तो ईमेल हम लोगों को क्या करता है, एक प्राइवेट अकाउंट प्रोवाइड करता है जिसको एक्सेस करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, पासवर्ड। ओके, तो ईमेल आईडी हमारे अकाउंट का आईडी एंड उसको एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, पासवर्ड। तो इस तरीके से हमारा जो ईमेल्स, हमारे जो मैसेजेस हैं, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं, डेटा है, वो सिक्योर रहते हैं। ओके, तो ये सारे क्या थे, एडवांटेजेस थे ईमेल के, इसीलिए इट बिकम्स सो पॉपुलर कि आज हर कोई इसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, और ये क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। सो स्टूडेंट्स, what do we learn today? We have learned about email. What is email? Okay, so email is short for electronic mail. Okay, and it is used for sending and receiving messages over the internet. ओके, और इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, तो ईमेल्स की फैसिलिटी को यूज़ करके मैसेजेस सेंड और रिसीव करने के लिए वी मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट। ओके, ये ईमेल अकाउंट कहाँ होगा, नेटवर्क में होगा। दैट मीन्स ऑनलाइन एक ईमेल अकाउंट हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा टू एक्सेस द फैसिलिटी ऑफ email so that we can easily send and receive messages anytime and anywhere. Okay, so I hope this is clear to all of you. That is all for today. Have a good day.